नादरीन, शेख हसीना साहबा का इक़्तिदार बांग्लादेश के अंदर ख़त्म होने से पहले वहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई थी वो कुछ यूँ थी कि वहाँ दो मुल्कों की ख़ास तौर पर कंपटीशन रही। इकोनॉमिकली और मिलिटरली तो चाइना सबसे आगे रहा, सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री के तौर पर सामने आया, लेकिन पॉलिटिकली इंडिया का सिग्निफिकेंट असर और रसूख इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के अंदर मौजूद रहा। अब पिछले एपिसोड में हमने बात की कि चाइनीज़ एक्सपर्ट्स समझते हैं ऐसा कि इनकलाब आने के बाद या फिर ये जो गवर्नमेंट वहाँ पर चेंज हो गई है तो इसके बाद उनकी जो एक पोजीशन वहाँ पर है बांग्लादेश के अंदर वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग रहेगी और मज़ीद बांग्लादेश के साथ उनके टाइज गहरे होंगे। जबकि एट द सेम टाइम इंडियंस ये समझते हैं, उनके मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर चुके हैं कि इंडिया की पोजीशन वहाँ पर ख़तरे में है, इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब ऐसी क्या वजह है जिसके कारण चाइनीज़ इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और इंडियंस इतना ज़्यादा मायूस हैं बांग्लादेश के फ्यूचर के हवाले से कि हमारा वहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, जबकि चाइनीज़ बड़ा कॉन्फिडेंट है। ऐसी क्या बात है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। कुछ मैं आपको इंटरनेशनल माहिरीन के ओपिनियन दिखाता हूँ यहाँ पे आगे बात करने से पहले, ताकि सूरत हाल आपको क्लियर हो। DW के अंदर एक बड़े एनालिस्ट हैं डांग युआन, उन्होंने लिखा है कि डिकोडिंग चाइना, सीजिंग द मूवमेंट इन बांग्लादेश, the political upheaval in Bangladesh presents China with a golden opportunity to expand its influence in South Asia and undercut India's ambitions। वो कहते हैं ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के हवाले से भी उन्होंने बात की है, वो कहते हैं यहाँ पर जो सूरत हाल तब्दील हुई है तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, चाइनीज़ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो यहाँ पे आके तो अपना इन्फ्लुएंस मज़ीद बढ़ाएं। नाउ इनके इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने के पीछे जो वजह है सबसे बड़ी वो ये है कि चाइनीज समझते हैं कि बांग्लादेश की ग्रोथ उनसे जुड़ी हुई है, यानी ये विन विन अप्रोच पे काम करते हैं। तो वो समझते हैं कि अगर बांग्लादेश ने ग्रो होना है तो उसने हमारे साथ ग्रो होना है। इसका मिसाल मैं आपको यूं दे दूं कि बांग्लादेश के जो इकोनॉमी का बैकबोन है इसका गारमेंट सेक्टर। आपको पता है गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश का जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, कहाँ से सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा होता है? भाई रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ही तो आगे वो यूरोप के अंदर बेचते हैं ना, जहाँ से डॉलर आ रहा होता है। मतलब देखें, सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट मार्केट है बांग्लादेश की वो अमेरिका और यूरोप है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में तो गुड्स तब पहुँचेंगे ना जब मुल्क के अंदर तैयार होंगे, और मुल्क के अंदर गुड्स को तैयार होने में, गारमेंट्स को तैयार होने में रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो 70% बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आ रहा होता है। ये जो आप बैलेंस ऑफ ट्रेड हैवीली चाइना के फेवर में देखते हैं ना, बांग्लादेश और चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड हैवीली टिल्टेड है चाइना के फेवर में। इसकी वजह यह है असल में कि बांग्लादेश बहुत बड़ी तादाद में गारमेंट्स की जो बांग्लादेश की इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं चाइना से, और उसको फिर आगे ये यूरोप में बेच रहे होते हैं प्रोसेस करके। तो एक तो वो समझते हैं कि इनके गारमेंट सेक्टर को अगर ग्रो होना है तो हमारी जो कंपनियां हैं या हमारे जो सप्लायर्स हैं वो इनको हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए ये कॉन्फिडेंट है कि हम बांग्लादेश की जो फ्यूचर की गवर्नमेंट जो भी होगी उसकी ये मजबूरी होगी कि हमारे साथ बेहतर ताल्लुकात रखे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाइना की है और बहुत सारा लोन बांग्लादेश ने चाइना से लिया हुआ है। अब बांग्लादेश को अगर वो लोन रीपे करना है तो चाइना की कोऑपरेशन चाहिए होगी, या फिर मजीद उनको अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस से निपटने के लिए लोन चाहिए तो भी इनको चाइना को अप्रोच करना पड़ेगा। इस हवाले से भी वो समझते हैं कि इनका एक रोल बनता है, बहुत बड़ा रोल बनता है। अच्छा, ये सारी तो इकोनॉमी से जुड़ी हुई बातें हैं। मिलिटरली भी अगर हम देखें तो 2019 से लेकर बांग्लादेश की जो टोटल वेपन्स इंपोर्ट हो रहे होते हैं उसमें 70% से ज़्यादा यहाँ से आ रहे होते हैं चाइना से। तो डिफेंस का सेक्टर भी बड़ी हद तक वहाँ पे चाइना पे डिपेंड करता है, बल्कि रिसेंटली फिगर जो मैं देख रहा था 73% थी। हाल ही में मेरे ख्याल से गुज़िश्ता साल जो बांग्लादेश ने इंपोर्ट किए हैं वेपन्स वो 73% के लगभग चाइना से किए हुए हैं। अब ये चीज़ें तो साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि चाइना की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर है। शायद इसी को सबसे अहम मुल्क होना चाहिए था बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, लेकिन शेख हसीना साहबा के दौर में चाइना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं था। उनके मंत्री भी कई मरतबा ये स्टेटमेंट दे चुके थे। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस के अंदर इंडिया की एक आर्टिफिशियल मसनूई तरीके से एक पोजीशन बनी हुई थी, टॉप की पोजीशन। अब चूंकि वहां पर प्रो इंडिया गवर्नमेंट नहीं रही तो चाइनीज समझते हैं कि उनके जो ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के साथ ये मजीद स्ट्रांग होंगे।
इंडिया के धपड़धूस होने से जो स्ट्रेटेजिक गैप क्रिएट हुआ है यहाँ पर, चाइनीज समझते हैं कि इस स्ट्रेटेजिक गैप को हम फिल कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ चाइनीज ऐसा नहीं समझ रहे, इंडियन बहुत सारे माहिरीन को मैं देख रहा हूँ, वो भी कुछ इसी तरह का ओपिनियन रखते हैं। डेक्कन हेराल्ड के अंदर आज एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लगा है, ओपिनियन लगा है श्रीकांत कोंदापाली साहब का। ये एक बड़े अच्छे इंडिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इन्होंने लिखा है कि हसीनाज आउस्टर, अमेरिकाज प्लॉट, चाइनाज गेन। ये एक सवाल पूछ रहे हैं, अमेरिका के ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं ना कि वो है इस रिजीम चेंज के पीछे, तो ये कह रहे हैं अगर अमेरिका इसके पीछे है तो फायदा तो चाइना उठा रहा है, मतलब चाइना के तो वारे न्यारे हो गए हैं। कहते हैं नो मैटर विच वे बांग्लादेश सीक्स आउट, whether it seeks an extension for repayment or seeks to declare a debt default, it has to negotiate with Beijing. Therefore, even if the interim government is composed of multiple political factions in Bangladesh, they have to unite and actively maintain relations with China. ये इंडिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खुद कि जो फ्यूचर में बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट होगी उनकी मजबूरी होगी कि चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रखें, क्योंकि ये बांग्लादेश के खुद के बेनिफिट में होंगे। अच्छा, इन्होंने भी वो जो मैंने कहा कि 70% बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर इनके ऊपर डिपेंड करता है चाइनीज के ऊपर, इसको इन्होंने भी रिपोर्ट किया है। कहते हैं कि अनदर एरिया वेयर चाइनाज स्ट्रेंगल होल्ड ऑन ढाका हैज एक्सटेंडेड is in the textile sector that had put Bangladesh on the global map. Today, over 70% of Bangladesh's imported raw materials for human-made fiber clothing comes from China. Beijing could exert considerable pressure on Dhaka in this sector too. A comprehensive strategic cooperative partnership between China and Bangladesh has also resulted in Dhaka becoming the second largest importer of Chinese arms, about 17% after Pakistan. In fact, over 73% recent arms buys worth some $3 billion have been from China. तो ये बड़ी वजूहात हैं, ये बड़े फैक्टर्स हैं जिसके कारण चाइनीज बड़ा कॉन्फिडेंट है कि हम रिजीम चेंज होने के बाद भी हम रिलेवेंट रहेंगे और हमारी पोजीशन मजीद वहाँ पर स्ट्रांग होगी बांग्लादेश के अंदर। एट द सेम टाइम इंडियंस थोड़ा सा दुखी हैं, वो समझते हैं कि जो बीजिंग ऑफर कर रहा है यहाँ पे बांग्लादेश को, वो इंडिया ऑफर नहीं कर सकता, ना मिलिटरली ना इकोनॉमिकली इंडिया इतनी चीज़ें ऑफर कर सकता है बांग्लादेश को। दैट्स वाई न्यू दिल्ली के अंदर एक मायूसी है रिजीम चेंज होने के बाद, और इस बात पर बहस शुरू हो चुकी है वहाँ पर कि बदले हुए बांग्लादेश के साथ, ये जो नया बांग्लादेश है, इसके साथ कैसे डील किया जाए।